नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता आपका आपके चैनल प्लस माइनस पर आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रत्यय कि प्रत्ययों में जब अब तक हमने ये पढ़ा है, ये हमने क्या था डिवाइड किए थे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में। किसमें? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में हमने इनको विभाजित किया था। लेकिन क्या है कि इनको जब हम प्रत्ययों का वर्गीकरण करते हैं तो कुछ भाषा के वैज्ञानिक इसको उचित नहीं मानते। ये आज तक शायद आप लोगों को किसी ने भी नहीं करवाया होगा। हमने भी बहुत सारी किताबों में से देख के फिर आपको करवा रही हूँ कि क्या कि यह चीज़ें कि प्रत्ययों के जो आज तक अभी तक हमने आपको करवाए ये गलत नहीं है, वो उसी प्रकार से चेंज होंगे। लेकिन कुछ भाषाविद या भाषा के वैज्ञानिक जो है उनको वो सही नहीं मानते हैं, उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं। दोनों रूपों में मतलब कि धातु रूप में भी जुड़ते हैं और संज्ञा शब्दों में भी जुड़ जाते हैं। किस किस में? धातु रूप में भी जुड़ते हैं और संज्ञा शब्दों में भी जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने एक तो शब्द पहले बताया था, लूट प्लस एरा, क्या बना था? अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या? लुटेरा। ये तो क्या है? कृत प्रत्यय। क्या है? कृत प्रत्यय। क्योंकि लूट में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लूटना। ये उस दिन भी मैंने बताया था कि लूट में ना प्रत्यय जुड़ेगा तो ना, तो क्या हो जाएगा? लूटना। क्योंकि धातु रूप में ना जोड़ने से क्या बनता है? क्रिया बनती है। ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें जैसे चाचा क्या है? संज्ञा है। अब इसमें अगर हमने एरा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? चचेरा। अब ये एरा प्रत्यय दोनों में जुड़ गया। एरा प्रत्यय क्या है? दोनों में जुड़ गया। और ये क्या है? तद्धित प्रत्यय है। ये क्या है? तद्धित प्रत्यय है। अब ये दोनों ऐसे हैं, ये मैंने तब भी बताया था कि एरा जो है वो हमेशा कृत प्रत्यय में नहीं लगता है, कभी कभी जो है वो तद्धित प्रत्यय में भी लग जाता है। ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, जैसे ये तो क्या था? एरा प्रत्यय। ठीक है। अब ले देते हैं आनी। क्या लिख देते हैं? आनी। आनी में क्या होगा? सॉरी, नी है ये, आनी नहीं होगा, नी। क्या हो जाएगा? जैसे कतर प्लस नी। अब कतर में ना जोड़ेंगे तो कतरना, कुतरना, कतरना यानी काटना। काटना से क्या बन गया? ये तो क्या है? तद्धित कृत प्रत्यय है। क्या बन गया? कतरनी। क्या है? कृत प्रत्यय। अब ऊंट, क्या है? ऊंट प्लस नी। अब ऊंट नी, ये क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय है। कैसे? ऊंट क्या है? संज्ञा शब्द है। ऊंट क्या है? संज्ञा शब्द है। एक और जैसे देख लेते हैं, आई। जैसे पढ़, क्या बन गया? पढ़ाई। क्या बन गया? पढ़ाई। क्या बना? पढ़ाई। और भला प्लस आई, भलाई। भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्या है? कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत प्रत्यय है। और ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय है। इसी समस्या को दूर करने के लिए, कौन सी समस्या को दूर करने के लिए? कि भाई ये जो एक जैसे प्रत्यय आ जाते हैं जिनको हम कृत प्रत्यय कहें या तद्धित प्रत्यय कहें, लेकिन हाँ ये आपको पता है कि भाई जैसे अगर हम क्रिया अगर होगी तो अगर उसमें हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह कृत प्रत्यय बन जाएगा, यानी कोई न कोई कार्य उससे होगा, तो वह क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब ये आपने देखा। उसके बाद आप जो ये भाषाविदों का वर्गीकरण किया है, प्रत्ययों का वर्गीकरण किया है भाषाविदों ने, कैसा वर्गीकरण किया है? 4 प्रकार से किया है। वह कौन कौन सा है?
कि वह बताया है कि भाई उसको हमने कह दिया कि तत्सम तद्भव देशज और विदेशी। उसमें क्या बोल दिया? तत्सम तद्भव देशज और विदेशी। यानी इतिहास के आधार पर अगर हम हिंदी में प्रत्ययों का वर्गीकरण करते हैं तो वो कितने प्रकार से करते हैं? 4 प्रकार से करते हैं। इतिहास के आधार पर प्रत्ययों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? तत्सम तद्भव देशज विदेशी या विदेशज। इसमें अरबी फारसी के प्रत्यय भी आ जाते हैं। अरबी फारसी के प्रत्यय भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं अब सबसे पहले आपको तत्सम शब्दों का बताती हूँ। तत्सम सबसे पहले क्या होगा? तत्सम प्रत्यय, उसके बाद उसका भाव या अर्थ, उसके बाद उदाहरण, उसके बाद उदाहरण। ठीक है, अब प्रत्यय हम लिख देते हैं आ। क्या है? आ। ये क्या है? इसका भाव क्या है? स्त्री बोधक है। स्त्री बोधक। इसका अर्थ में हम क्या लिख देंगे? स्त्री बोधक। जैसे आदर से आदरणीय, आदर से आदरणीय। आ प्रत्यय आदरणीय, ये आदरणीय, आदर से ये प्रत्यय लगाकर आदरणीय, और या आ यानी आ प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया? आदरणीय। आदरणीय मतलब स्त्री बोधक। आदरणीय पुरुष का संकेत करता है, और अगर हम आदरणीय बोलते हैं तो क्या करता है? स्त्री बोधक बन जाता है। जैसे माननीय, माननीय तो क्या होगा? पुरुष बोधक है, और माननीय लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्री बोधक है। सुत, सुत का मतलब क्या हो जाता है? बेटा, और सुता आ प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? बेटी। सुत बेटी। ठीक है, प्रिय से प्रिय, या क्या लिख दा? स्त्री बोधक। ठीक है, कार, क्या लिख गया? कार। कार किसका वो है? क्या? लिखने या बनने वाला। लिखने वाला या बनने वाला, बनाने वाला। क्या? इसमें लिख देंगे हम चित्रकार, चित्र बनाने वाला। पत्रकार, पत्र लिखने वाला, या जो भी शब्द आ जाते हैं। अब हम लिख देते हैं जानकार, जानने वाला। ठीक है, चित्रकार, पत्रकार, जानकार। अब एक लिख देते हैं ज्ञ, जैसे विशेषज्ञ किसी चीज़ में। अब ज्ञ अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो ज्ञ, ज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाला, यानी हर की चीज़ को जानने वाला, यानी मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला, जानने वाला। क्या होगा? गणित, गणित में ज्ञ लगाया, गणितज्ञ यानी गणित में विद्वान, अज्ञ जानने वाला, मर्मज्ञ, मर्मज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। ठीक है, अब लगाते हैं इत। क्या आ जाए? इत। इत का मतलब क्या होगा? इत प्रत्यय, इत क्या है? ये विशेषण युक्त प्रत्यय है। कैसा है? विशेषण युक्त प्रत्यय है। कैसा? विशेषण युक्त। इसमें क्या लिख देंगे? पल्लवित, पल्लवित। इत प्रत्यय है ना,
पुष्पित, पुष्पित, इच्छित, इच्छित। ठीक है, ये आई बात समझ में आपको। जीवी, एक और बता देते हैं कि जीवी, सारे यहाँ पर बताना संभव नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि भाई बहुत सारे प्रत्यय हैं। अगर मैं सारे यहाँ पर लिखवाऊंगी तो पता नहीं कितनी बड़ी क्लास हो जाएगी। तो जीवी जो मुख्य मुख्य हैं वह मैं आपको बता रही हूँ। जीवी, जीवी का मतलब क्या होता है? जीने वाला, जीने वाला, जीवी। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है? जीवी जैसे परजीवी, बुद्धिजीवी, लघुजीवी, दीर्घजीवी, यानी जो लंबे समय तक जीते हैं वह दीर्घजीवी। परजीवी जो दूसरों को पे जीते हैं वह परजीवी। बुद्धिजीवी जो बुद्धि से जीते हैं वो बुद्धिजीवी। लघुजीवी जो थोड़े समय के लिए जीते हैं वो लघुजीवी। दीर्घजीवी जो लंबे समय के लिए जीते हैं। ठीक है, बुद्धिजीवी, लघुजीवी। ठीक है, तो ये आपका मतलब था। एक आध और करा देती हूँ, जैसे ता प्रत्यय और करा देते हैं। ता प्रत्यय में क्या हो जाएगा कि भाई ये क्या है? ये तो जैसे हमें पता है कि भाई संज्ञा से, अगर हम कोई भी संज्ञा से अगर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो ता प्रत्यय, यानी ये क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अब इसमें क्या लग जाता? सुंदर सा, सुंदरता, सफलता, सफलता, अधिकता, क्या आ जाएगा? अधिकता। तो ये सब क्या है? मधुरता, नवीनता, सुंदरता, ये सब क्या है? ता प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। क्या बनती हैं? भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। तो ये किसका बोध करता है? भाववाचक संज्ञा का बोध करता है। अब हम कराते हैं तद्भव शब्द। तद्भव के क्या क्या हैं? ये 3 4 5 जितने भी करवा सकती हूँ। किस प्रकार से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तद्भव, तद्भव क्या होते हैं? दूसरा है तद्भव प्रत्यय, या क्या होगा? प्रत्यय भाव उदाहरण। अर्थ भी लिख सकते हैं, भाव भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? तद्भव में जैसे आवट, क्या है? आवट। आवट, आवट का भाव क्या होगा? ये क्या है? भाववाचक प्रत्यय है। भाव, भाव बताता है, भाववाचक। जैसे कसावट, लिखावट, बनावट, दिखावट, कितने भी बना लो। बनावट, दिखावट, लिखावट, सजावट, यानी कस से कसावट, लिख से लिखावट, बन से बनावट, सज से सजावट, इस प्रकार से। और ई प्रत्यय, ई प्रत्यय क्या है? ये बड़ी ई है। ई क्या है? ये स्त्री प्रत्यय है। क्या है? स्त्री प्रत्यय। वाला, वाली, ये आपको बताया था मैंने। वाला किसके लिए आता है? पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए आता है वाली। तो ई प्रत्यय जैसे लड़की, लड़का से लड़की, नाना से नानी, बड़ी की मात्रा, चाचा से चाची, बड़ी की मात्रा इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब है ईला। ईला, ईला भी क्या है? वाला। क्या आ जाएगा? चमकीला, चमक से चमकीला, भड़क से भड़कीला। ठीक है, इस प्रकार के शब्द जैसे पत्थर से पथरीला, शर्म से शर्मीला, हठ से हठीला, ये शब्द क्या आ जाते हैं? इसमें ईला प्रत्यय लगने से बन जाते शब्द हैं। जा, जा का मतलब क्या है? जन्मा हुआ। क्या लिखेंगे? जन्मा हुआ। क्या है? जन्मा हुआ। जन्मा हुआ क्या? जन्मा हुआ में क्या आ जाएगा? जा, भतीजा, भांजा,
इस प्रकार के शब्द इसमें आ जाएंगे। अब है आए, आप, क्या है आप, आप भी क्या है भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। ये आप और आपा क्या है मिलाप, मिलाप क्या आ जाएगा मिलाप। फिर क्या आ जाएगा बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, पूजा से पूजापा। ऐसे शब्दों का प्रयोग किस में हो जाता है तद्भव शब्दों में हो जाता है। तद्भव प्रत्यय है ये, क्या है तद्भव प्रत्यय। ठीक है। अब आपका आ जाता है देशज, क्या आएगा देशज। देशज प्रत्यय क्या है देशज प्रत्यय। देशज प्रत्यय में क्या आ जाता है बेटा जी, जैसे अक्कड़ क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर वही हम लिखेंगे यहाँ प्रत्यय, फिर ये भाव, अर्थ और उदाहरण। अब क्या लिखेंगे अक्कड़। अक्कड़ में क्या इसका भाव क्या रहेगा वाला, क्या है वाला। अब क्या लिख देंगे घुमक्कड़, घुमक्कड़। क्या आ जाएगा घुमक्कड़, पियक्कड़, भुक्खड़, पीना से पियक्कड़, भूख से भुक्खड़। इस प्रकार के शब्द क्या इसमें आ जाते हैं अक्कड़ में। ठीक है। अड़, अड़ भी क्या है वाला, जैसे अंधड़, आंधी से क्या हो गया अंधड़, वाला है अंधड़, क्या बन जाएगा अंधड़, अंधड़ और भुक्खड़। बुलक्कड़, अड़ में क्या था भुक्खड़, इसमें आएगा बुलक्कड़, आकड़ वाले में इसमें बुलक्कड़। ठीक है। आँख, क्या है आँख, भाववाचक संज्ञा है, क्या है भाववाचक संज्ञा, क्या है भाववाचक संज्ञा है। अब आँख, चटाक, चटाक, धड़ाक, फटाक, क्या है चटाक, धड़ाक, फटाक। अब है आटा, क्या आ जाएगा आटा। आटा का मीनिंग क्या होगा, ये भी भाववाचक संज्ञा है, क्या है भाववाचक संज्ञा है। जैसे खर्राटा, क्या होगा खर्राटा, खर, खर से खर्राटा और फर से फर्राटा, फर से फर्राटा। अब क्या है ईयल, ईयल, ईयल क्या है वाला, क्या जैसे अड़ियल, 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 पनियल, दड़ियल, सड़ियल, दड़ियल दाढ़ी से दड़ियल, सड़ से सड़ियल, सड़ से सड़ियल। ठीक है। तो ये सब आते हैं आपके देशज में, किस में आ जाते हैं देशज में। अब आपके हैं विदेशी, क्या है विदेशी प्रत्यय, विदेशज या विदेशी कुछ भी कह सकते हैं हम इनको, विदेशी या विदेशज। इसमें आपके उर्दू फारसी के शब्द भी आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आएगा जैसे आनी, आनी, आनी में क्या आ जाता है
ये है संबंधवाचक। क्या आएगा? ये संबंधवाचक है। संबंधवाचक क्या है? संबंधवाचक। जैसे उदाहरण में बर्फानी, क्या है? बर्फानी, जिस्मानी, जिस्म से जिस्मानी, बर्फ से बर्फानी, और रूह से रूहानी। रूह से क्या बन जाएगा? रूहानी। आनी प्रत्यय लग के क्या बन जाएगा? रूहानी। रूह से रूहानी। अब आएगा खोर। खोर प्रत्यय लगाएंगे। खोर। खोर कैसा है? खोर क्या है? खाने वाला। क्या है? खाने वाला। क्या खाने वाला? जैसे घूसखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, ठीक है? घूसखोर, रिश्वतखोर, गमखोर, मतलब घूस खाने वाला, रिश्वत खाने वाला, गम खाने वाला, ठीक है? अब आपका आएगा गा। गा ये क्या है? स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक। जैसे ईदगाह, क्या है? जैसे ईदगाह, चरागाह, चरागाह, बंदरगाह, ये है गाह, ठीक है? अब है दार। क्या है? दार। दार प्रत्यय। दार प्रत्यय में क्या है? वाला। दार वाला। जैसे समझदार, दुकानदार। इस प्रकार के शब्दों में क्या है? क्या प्रत्यय लगते हैं? दार प्रत्यय। जैसे ईमानदार, कर्जदार। इस प्रकार से क्या बन गया? दार। अब आपका आ जाता है मंद। मंद। मंद में भी क्या आएगा? वाला। जैसे अक्लमंद, अक्लमंद। क्या है? अक्लमंद। सेहतमंद, सेहतमंद। जरूरतमंद, जरूरतमंद। ये आपने देखा कि भाई किस प्रकार के जो प्रत्यय थे, हमने बताया 4 भागों में जो विभाजित किया इनको, किस किस में? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इनमें केवल आगे के वर्णों में या बीच में कोई भी परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दिया कि जैसा बाद में प्रत्यय था हमने वैसा का वैसा प्रत्यय लगाया। लेकिन जो आपके 6 प्रत्यय थे, क्या? इक, य, ए, आयन, ये जो 6 प्रत्यय थे, इनमें आपको जो नियम है, हमने 5 नियम बताए हैं, वो नियम आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे पहले ए, आ से क्या बन जाएगा? आ, ई, और ए से आई, ऊ, और ओ से आऊ, और री से आर बनता है। इस प्रकार से इन नियमों को याद आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से प्रत्ययों का क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। ठीक है? ध्यान से इनको कीजिए, देखिए, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।